Okay, sir. Now let us start. Today our next topic is torque. टॉर्क के बारे में आज आप पढ़ेंगे टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म, बिकॉज टॉर्क के बारे में कल आपको बता दिया गया था। आज आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और आफ्टर दैट यू विल स्टडी अबाउट टॉर्क इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं ये, कई बार वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल में वैल्यू किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वेक्टर फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो आपको पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है। कई बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे दे देते हैं कि आपको कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला लगाना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा और आप टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉर्क इन कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने से पहले आपको इसके थोड़े से एक डायग्राम के बारे में जानना जरूरी है। क्या है वो डायग्राम, बनाइए। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। You know this is origin, this is x axis and this will be y axis। 90 डिग्री पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आप y एक्सिस लेते हो पॉजिटिव साइन के साथ। यहां पर ही आपने कोई भी रोड या कुछ भी आप ले सकते हो, जिसकी इस तरह से ले लीजिए। कोई सपोज आपने ये रोड ले ली जिसको रोटेट कराना है आपको। ठीक है, पोजीशन r वेक्टर ओ ए। ओके, इसके बाद जो एंगल होगा, क्या चीज, एंगल एक्स एक्सिस के साथ आपने इसका एंगल ले लिया सपोज थीटा। क्या ले लिया, थीटा। तो जो ये आर वेक्टर दिख रहा है पोजीशन वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे, दो कंपोनेंट। कौन कौन से, आर कोस थीटा और आर साइन। आर कोस थीटा कहां होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, और आर साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। पता है ये सारी चीजें आपको। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने आते हैं, कोई डाउट यहां पे आर को लेकर, कोई भी डाउट नहीं। चलो अब हम इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स लगाएंगे, रोटेट करेगा, कपल क्रिएट करेगा और जिससे आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, टॉर्क को लेने के लिए आपने फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन दिख रही है रोटेट करने के लिए। इस तरह से मान लो रोटेट कर रहे हो आप इसको, है ना। तो फोर्स आपने जो ये डायरेक्शन में लगाया है, ये आर के साथ कितना एंगल बनाएगा। आर के बीचों बीच एक लाइन को इमेजिन कर लीजिए आप, इसके साथ इसका एंगल कितना होगा, नोट करिए, सपोज 5, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो सकता, है ना। दिख रहा है ज्योमेट्री से। आर के साथ एफ का कितना एंगल ले लिया आपने, सपोज 5। उसके बाद इस फोर्स की डायरेक्शन को ले लीजिए और एक्सटेंड कर लीजिए। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, थीटा तो नहीं हो सकता, थीटा कम है। ये वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको आप अल्फा ले लीजिए। क्या ले लीजिए, अल्फा। ये ज्योमेट्री समझ में आ गई, ये डायग्राम समझ में आ गया कि आपने कोई रोड ले ली, पोजीशन उसकी आर पे स्टैंड कर दिया, पोजीशन वेक्टर आर ले लिया उसका, थीटा रोटेट करने के लिए फोर्स अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, आर के साथ फाई एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इसके बाद इसी को अगर आप और ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप 90 डिग्री। टॉर्क वगैरह लेने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना हम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो दो फोर्सेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते थे, याद है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता था। दो फोर्सेस का डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता था, अगर आपको याद हो तो। इस तरह से एक फोर्स इधर है, एक इधर है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए क्या करते थे आप, इसको एक्सटेंड कर दो, ये बन गया परपेंडिकुलर। यानी कि एक एंड, रोड के एंड से दूसरी फोर्स का वो। मैंने भी क्या करा है, फोर्स को एक्सटेंड कर दिया, फोर्स वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कहां से, उसके एक एंड से।
कर दिया ना ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए करना पड़ता है। ओके, इसके बाद डायग्राम आप बना चुके हो, डायग्राम आपके सामने है। इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म का जो ये आर्टिकल है ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। कैसे? सबसे पहले वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? TW इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट dr। F डॉट फार्मूला ये पता है आपको? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वर्क डन। लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में लिया है। किसमें लिया है? स्मॉल। तो ये स्मॉल अमाउंट में ही dr ले लिया आपने, r की वैल्यू स्मॉल ले ली, dr। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर। ये आपको कल बता दिया गया था, कल वाले लेक्चर में, देख सकते हो आप उसको। अब f और dr की वैल्यू को आप कार्टेशियन फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखेंगे कार्टेशियन। f की वैल्यू x एक्सिस पे कितनी होगी? इसीलिए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हो आप। ये देखिए f अल्फा है ना, ये देखा जाए तो f की x पे कितनी वैल्यू होगी? f cos अल्फा along x एक्सिस और f sin अल्फा along y एक्सिस। यही होगा ना, जो इसका एंगल होगा उसी को लेकर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं। इसका थीटा था तो थीटा लेकर ले लिया, इसका अल्फा है तो अल्फा लेकर ले लिया। लेकिन ये जो फाई है ये एक्स एक्सिस नहीं थी। अगर ये फाई एक्स एक्सिस होता ना यहाँ पर तो हम फाई ले लेते हैं। लेकिन f की वैल्यू f cos अल्फा को क्या लिखेंगे आप? fx fy। अभी अल्फा और अल्फा की वैल्यू को छोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ along x क्या ले लिया? fx। along y क्या ले लिया? फोर्स की वैल्यू fy। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? i कैप। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? j कैप। जब आप ये यूनिट वेक्टर किसी स्केलर किसी वैल्यू के साथ लगाते हो तो उसके ऊपर एरो देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको वेक्टर में बता दिया था। सपोज वेक्टर a है, उसको आप a साथ में यूनिट वेक्टर ऐसे लिख सकते हो। ये स्केल मतलब मैग्नीट्यूड होगा उसका, स्केलर वैल्यू होगी, ये वेक्टर वाली वैल्यू होगी। लेकिन वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और साथ में ये डायरेक्शन का काम करेगा। इसमें ये मैग्नीट्यूड है ये, और ऊपर जो एरो दे रखा है वो क्या है? वेक्टर को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। ऐसे ये मैग्नीट्यूड और एक साथ में डायरेक्शन, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इधर एफ एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स की वैल्यू वेक्टर बनाने के लिए साथ में आई कैप, क्योंकि एक्स के साथ क्या होता है? आई होता है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है? आई। वाई एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है? जे। तो यहां पे आपने f4x लिख दिया। ये हो गई f की वैल्यू, इसकी हो गई f की वैल्यू। आफ्टर दिस r की वैल्यू को क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ r डॉट लगाएंगे। r भी क्या है? थोड़ा सा पार्ट ले रखा आपने इसमें से dr। क्या ले रखा है? dr। वो भी एंगल थीटा ही बनाएगा। पूरी लाइन जो एंगल बना रही है, थोड़ी सी लाइन भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा ही। इसके dr के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? जैसे r cos थीटा, r sin थीटा, यही लिखा था ना आपने, ठीक है? तो जो ये dr है ये भी किसमें होगा? x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो आप इसको क्या लिखेंगे? i dx प्लस j dy। एक चीज और, fx की वैल्यू आपको पता है, पहले ही बता दी गई है। fy की वैल्यू भी पता है। ऐसे ही dx और dy की वैल्यू, x की वैल्यू पता है आपको? r के लिए x पर ये वैल्यू होगी, y की वैल्यू r sin थीटा होगी। x एक्सिस के लो dr x dr y, ये वैल्यू। f के लिए fx fy, यहां पर fy भी होगा, यहां पर dx के लिए
dy के लिए वैल्यू होगी, y भी यहां पर होगा और dy भी यहां पर। ऐसे ही यहां पर x भी होगा और fx। बस फर्क क्या है, ये x और y थीटा एंगल के साथ काम करेंगे। किसके साथ? थीटा एंगल के साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिया जाएगा और इसका अल्फा के साथ लिया जाएगा। इसके साथ अल्फा के साथ। ये चीज आ गई है समझ में? एक ही डायग्राम में दो एंगल लिए गए हैं, दो कंपोनेंट्स लिए गए हैं, है ना? तो ये वैल्यू यहां पर लगा दी। कोई डाउट? ये किसके लिए काम करेगा? एफ एक्स एक्स वाई, कौन से एंगल के लिए? अल्फा के लिए, और ये वाले थीटा के लिए। चलो x की वैल्यू तो आपके पास है, ये देखिए x की वैल्यू क्या है? r cos थीटा। y की वैल्यू क्या है? r sin थीटा। बट वी हैव टू रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dx एंड dy। हमें तो dx और dy की वैल्यू चाहिए। किसकी? dx और dy की वैल्यू लेने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा and y is equal to r sin theta. You have to differentiate both these value with respect to theta. It means you have to calculate or determine the value of dx in this way. dx differentiate with respect to theta. तो r cos theta, r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए। मेडिकल स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से समझिए, cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है, नोट कर लीजिए, cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? cos थीटा का डिफरेंशिएशन, ये मैथमेटिक्स के है जो आपको नहीं पता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन। इसी तरह से y dy बाई dy बाई डी थीटा, r बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है प्लस कोस थीटा। देखो कोस से साइन बना, उल्टा चला माइनस, साइन से आगे चला कोस, वो तो प्लस में रहेगा लेकिन वापस बैक चलेगा तो माइनस। थोड़ा सा याद रखिएगा। दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ दिस क्वांटिटी x and y. In front of you, you can see this. देख सकते हो आप इस चीज को। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, जब इंटीग्रेशन आएगा बता दिया जाएगा, तभी कह रहा हूं कि अभी नोट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, बार बार। तो यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? माइनस r साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy? r cos थीटा डी थीटा। तो dx और dy की वैल्यू आ चुकी है। ऊपर क्या है? dw। ऊपर क्या है? dw। dw इज इक्वल टू fxi प्लस fyj i कैप dx प्लस j dy। यही है ना? क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, पहले मल्टीप्लाई करिए। i को i कैप से करेंगे तो 1 हो जाता है, j को j से करेंगे तो 1 हो जाता है, बट i को j से करेंगे तो क्या होता है? 0 आता है ना ये वेक्टर प्रोडक्ट। तो dw, अभी इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। इस 1 को मल्टीप्लाई करके dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये fx dx, क्योंकि i कैप का क्या होगा? स्केयर। क्या होगा? स्केयर। और i कैप का स्केयर 1 होता है, j कैप का स्केयर भी क्या होता है? 1, k कैप का स्केयर भी क्या होता है? 1। तीनों के 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का स्केयर क्या होता है? 1। बट एक यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट, जैसे i को j से करेंगे, j को k से करेंगे, या i को j से, k को i से, तो वो 0 हो जाता है। तभी इनका जो मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो i को i वाले से और j वाले को j वाले से कर दीजिए, शॉर्टकट, सारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो fxi i dx से अगर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप स्केयर आएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा। प्लस f बाई j को j y से करेंगे तो क्या होगा? बताइए। f बाई dy। तो ये क्या आ गया? dy।
इस डी डब्ल्यू में एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू देखो, वैसे तो आपको पता है ये अल्फा की टर्म में, अल्फा की टर्म में पता है, लेकिन अभी आपने ये यूज नहीं कर रही, ये हम पोलर फॉर्म में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? पोलर फॉर्म में। अभी इसको छोड़ दीजिए, ये तो जस्ट एक डायग्राम बना दिया था, इसे भी आपको समझा दिया, साथ के साथ सारी वैल्यूज आपके पास है। नाउ यू हैव टू टेक दोज ओनली दोज वैल्यू विच यू हैव टू रिक्वायर टू कैलकुलेट टॉर्क इन कार्टेशियन। जो कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए बस वही वैल्यू ले लेंगे। एक डायग्राम में तो सारी वैल्यूज है, क्या क्या लेंगे? ऐसे तो इस रोड की लेंथ भी है, एरिया भी है, तो हमें तो जो चाहिए हम वो लेंगे बस, हम सारी वैल्यू नहीं लेंगे। ये वैल्यू मैंने क्यों लिख दी है सारी? क्योंकि इन द नेक्स्ट टॉपिक यू हैव टू पुट दीज इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? dx और dy की तो लेंगे, क्योंकि थीटा वाली वैल्यू लेनी है आपने, अल्फा वाली नहीं लेनी है अभी। ठीक है, थीटा वाली वैल्यू लेनी है, तो थीटा वाली वैल्यू सर कर दिया। सर आप कैमरे की सेटिंग खराब हो गई, एक मिनट, अब ठीक है। Now put the value of dx and dy in this equation. Equation number 3. dw is equal to fx. The value of dx is, क्या है value of dx? dx की वैल्यू क्या है? माइनस r sin थीटा प्लस fy. What is the value of dy? प्लस r cos थीटा t. ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसी के अंदर आर साइन थीटा किसके इक्वल होता है? वाई। और आर कोस थीटा किसके इक्वल है? एक्स के। क्या ये वैल्यू आपको दिख रही है? पुट कर दीजिए। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, now put the value of r sin theta and r cos theta. You know very well r sin theta is equal to y and r cos theta is equal to x. Put here dw is equal to minus fx. r sin theta is equal to क्या था? देखिए यहां पर y प्लस fy। r cos theta किसके इक्वल है? ठीक है, और साथ में क्या है इसके? डी थीटा। साथ में क्या है? डी थीटा। ओके, कोई डाउट? आफ्टर दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स एफ वाई, अरेंजमेंट करके लिख रहा हूं, माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा। डी थीटा थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा दोबारा से। एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इज इक्वल टू डी। इसको अब कंपेयर करना आपको। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ डी, टाउ डी थीटा के इक्वल। तो इसके साथ अब आप इसको कंपेयर करो। कंपेयर करके क्या पता लगेगा आपको? टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन विच यू वांट टू कैलकुलेट। इसी को आप लेना चाहते थे और ये अब आपके पास इक्वेशन आ गया। नोट करिए इसको। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। एक्स और वाई की टर्म में अगर आप आंसर देते हो, एक्स एक्सिस कह लो और वाई एक्सिस कह लो, तो वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। क्या ये? कार्टेशियन फॉर्म।
इसकी वैल्यू टोर, क्या है ये, टोर। तो नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे अब आप इसको। टॉर्क इन पोलर, डायग्राम यही चलेगा, डायग्राम यही बनाना है दोबारा से। टॉर्क इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे अब आप। पोलर फॉर्म में कैसे, क्या करेंगे साथ, टॉर्क इन पोलर फॉर्म में आपने क्या करना है, सबसे पहले fx और fy की वैल्यू लेनी है, जो कि आपने पिछले टॉपिक में ली। क्या थी वो, fx की वैल्यू क्या थी, f साइन, ओ सॉरी कोस, y fy क्या था, f साइन। इसी तरह से x क्या था, r कोस थीटा, और y क्या था, r साइन थीटा। ये वैल्यू सारी आपके सामने है, यहां पर दिखा रखी है, आप देख सकते हैं। क्या करोगे इसमें, टाउ का फार्मूला क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में अभी निकाला था पहले, बताएंगे। टॉर्क इज इक्वल टू क्या था कार्टेशियन फॉर्म, x fy माइनस y fx, यही था फार्मूला, चेक करिए, यही फार्मूला था जो हमने लगाया था, यही था, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x fx y एंड fy, पुट कर दीजिए, पुट करिए x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, r cos, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fy, f साइन अल्फा, माइनस, चलो ऐसे माइनस y r साइन थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, f, ओके, यही है वैल्यू। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा दोनों, r है, यही आएगा कॉमन, ब्रैकेट क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, कोस थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कोस अल्फा, यही आएगा, ठीक है। कोस थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कोस अल्फा। अब दोबारा से मेडिकल स्टूडेंट एक फार्मूला नोट करिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसे इक्वल होता है साइन ए प्लस बी, यहां पे लिख देता हूं साइन ए प्लस बी। यहां पर क्या है, कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए कोस भी लिख सकते हैं। इसमें ए कौन होगा, बी कौन होगा, दिस इज ए, दिस इज बी। फिर दोबारा से इधर आ जाएंगे, साइन ए कोस बी, यहां पर क्या है माइनस कोस ए साइन बी, बन गया। बट ये माइनस है यहां पर, तो प्लस के लिए प्लस वाला रहेगा और माइनस के लिए माइनस वाला। ये फार्मूला नोट करिए बेटा, साइन ए प्लस बी है तो क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन, तो पुट करेंगे साइन अल्फा माइनस
थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा। सर परमिशन दीजिए आप। तो साइन अल्फा माइनस थीटा होगा ये, और यहां पर क्या होगा आर है। ये फार्मूला आई होप आपको लगाना आ गया होगा। ये मेडिकल स्टूडेंट बड़ा ध्यान से देखें, बिकॉज जिन पे मैथ्स नहीं है मेडिकल स्टूडेंट में, तो ये +1 में कुछ फार्मूले आते हैं जो आपको देखते हैं। नाउ अल्फा माइनस थीटा क्या है, डायग्राम पे आइए, डायग्राम पे आइए। ये डायग्राम को देखो, थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। ये एफ था, यहां पर क्या था फाई। अल्फा माइनस थीटा क्या होगा, ये फाई एंगल है, तो ये वाला बी एंगल क्या होगा फाई। ये ट्रायंगल दिख रही है आपको ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी देखिए, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। इस ट्रायंगल ओ ए बी में ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल क्या है फाई, और ये वाला एंगल बाहर की तरफ क्या है अल्फा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए आप, जो एक्सटीरियर एंगल होता है अल्फा, वो सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल, इन दो अंदर वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल, यानी कि थीटा प्लस फाई। आपको वैल्यू क्या चाहिए अल्फा माइनस थीटा, थीटा को इधर ले आइए, अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाई, पुट कर दीजिए। फ्रॉम देयर टाउ विल बी इक्वल टू आर एफ साइन फाई, आर एफ साइन फाई। फाई क्या है, पोलर फॉर्म के लिए एंगल निकालने के लिए आपको आर और एफ के बीच में एंगल चाहिए था। फाई क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। फाई आर और एफ के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो इसको क्या बोलेंगे पोलर, क्या बोलेंगे पोलर। आया ये समझ में आपको, एक कार्टेशियन फॉर्म निकाल लीजिए आपने और आप क्या पोलर फॉर्म निकाल, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई डाउट, ओके चलो इसके बाद कोई न्यूमेरिकल करते हैं, कोई न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज आर और एफ की वैल्यू आपको गिवन है, आर और एफ की वैल्यू सपोज आपको गिवन है। एक चीज और, सॉरी, टाउ इज इक्वल टू, अभी आपने क्या निकाला आर एफ साइन फाई, ये निकाला। फाई क्या था, फाई इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड अप्लाइड फोर्स। एक अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, ये साइन के साथ जो एंगल है ये खत्म हो जाएगा और आप इसको लिखेंगे वेक्टर आर कोस एफ। और ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर गया था अपने प्रीवियस लेक्चर कि जो टॉर्क है वो आपने आर से एफ की तरफ लेना होता है, वो भी स्मॉल एंगल की तरफ। ध्यान है कुछ, हमने क्या करना होता है, आर से एफ की तरफ घुमाना होता है चीज को। याद है राइट हैंड थंब रूल्स ब्लू, तो टॉर्क आपको इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आर से एफ। दूसरी बात, आप इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, आर क्रॉस एफ ही लिखना है। आर से एफ की तरफ क्या होना है, आपका रोटेशन होना चाहिए, और वो भी स्मॉल एंगल की साइड से। किसकी साइड से, एक तरफ से आपको 60 डिग्री चलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ से 300 डिग्री सेल्सियस तो और सेंटीग्रेड, ठीक है, तो कहां से चलोगे 3 डिग्री से है